हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स क्या होते हैं, ऑडिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्या होती हैं और ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। यहाँ पे हम वो स्टेप्स को समझेंगे जो ऑडिटर को लेने हैं या क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करनी है जब वो ऑडिट करने वाला है रिसिप्ट्स को लेके, एक्सपेंडिचर को लेके और सेल ऑफ एसेट्स को लेके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। जब मैं बात कर रही हूँ ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स की, रिसिप्ट्स कब आएंगे आपके पास? जब आपने कोई सेल करी होगी कैश में। पैसा आपके पास तभी आ रहा है जब आपने कोई कैश में सेल करी है। तो एज एन ऑडिटर आपको क्या क्या चीजें करनी है, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। आपको इंटरनल कंट्रोल चेक करना है सबसे पहले कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है या नहीं, कोई ऑथराइजेशन किसी को दे रखी है या नहीं कि कैश सेल कोई भी कर सकता है, और अमाउंट रिसीव करने के लिए भी कौन ऑथराइज्ड पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन का, और यू कैन से कि कैश सेल के लिए कौन कौन ऑथराइज्ड एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के। आपको कुछ फ्यू बिल्स चेक करने हैं, ये चेक करने के लिए कि किस रेट पे बेचा गया है, क्या अमाउंट चार्ज किया गया है, डिस्काउंट कितना है और टैक्स की कंप्यूटेशन ठीक है या नहीं। आपको कैश सेल समरी बुक चेक करनी है अगर ऑर्गेनाइजेशन की कैश सेल्स बहुत ज़्यादा है, देयर इज नंबर ऑफ वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शन अगर हो रही हैं तो। उसके अलावा आप कैश बुक में एंट्री चेक कर सकते हैं मेमोज की डेट के, कैश मेमोज की डेट की रेफरेंस में। आपको ये भी देखना है कि कौन से कैश मेमोज कैंसिल किए गए हैं, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि एक्चुअल में कितने कैश मेमोज इशू हुए, कि कहीं कोई कैश का मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ। तो यानी कि जब आप कैश सेल की बात कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें देखनी थी, इंटरनल कंट्रोल है या नहीं और कैसा है, ऑथराइजेशन किस किस एम्प्लॉय को है जो कैश कलेक्ट करेगा कैश सेल करते टाइम। कुछ बिल्स आप चेक कर सकते हैं, रेट, अमाउंट, डेट, डिस्काउंट, टैक्स कंप्यूटेशन। उसके अलावा कैश सेल समरी बुक चेक कर सकते हैं। समरी बुक हम मैं इसलिए चेक करने को बोल रही हूँ क्योंकि जिन ऑर्गेनाइजेशन में कैश सेल बहुत ज़्यादा होती है या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर वेरी हाई, तो उस केस में देयर आर वेरी लेस, वहाँ पे आप हर एक ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकते। आप एंट्री चेक कर सकते हैं, आप कैंसल्ड कैश मेमोज चेक कर सकते हैं विद इट्स ओरिजिनल कॉपी, जो कि आपको प्रिवेंट करना है कि कोई मिस अप्रोप्रिएशन ना हो। तो आप जितना इवेल्युएट कर सकते हैं या फिर कोई और चीज आपको लगती है हाँ ये भी चेक कर सकते हैं, वी कैन राइट। इट्स नॉट अबाउट कि हमें बुक में क्या पॉइंट्स दिए हैं हमें बस वही लर्न करने हैं। अगर आप जनरली भी कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान दोगे तो वी कैन क्रिएट मोर पॉइंट्स। जब आप इस तरह से वाउचिंग वेरिफिकेशंस के लिए आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप सोच भी सकते हैं, अपने आप से भी कोई पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि हाँ हमें और क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए एज एन ऑडिटर। उसके बाद आता है कि लेट सपोज दैट इज ऑल्सो अ कैश रिसिप्ट। अगर आपके क्लाइंट ने कोई एसेट बेचा है तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। आपको हर जगह सबसे पहले सबसे जरूरी है इंटरनल कंट्रोल को चेक करना कि क्या इंटरनल कंट्रोल का प्रोविजन है और किसके पास ऑथराइजेशन है किसी भी एसेट को बेचने का। ऐसा तो नहीं कि कोई भी बेचे जा रहा है, राइट। उसके बाद किस जरिए, किसके थ्रू आपने एसेट को बेचा है, आपके क्लाइंट ने किसके थ्रू एसेट को बेचा है, डायरेक्ट सेल करी है, किसी एजेंट को बीच में रखा है। और अगर आपने डायरेक्ट सेल की है तो आपको अमाउंट चेक करना है कि कितने का रिसिप्ट इशू किया है और कितना पैसा कलेक्ट हुआ है। और अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू तो उसको क्या कमीशन दिया है और आपको नेट क्या कलेक्शन हुई है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। आपको ये भी चेक करना है कि जितने पे भी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट सेल ऑफ हुआ है क्या उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो रीजनेबल है, जेन्युइन है या नहीं। आपने अमाउंट चेक करना है, आपने ये भी इवैल्यूएट करना है कि
को बेच के ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाया गया है. सो दीज आर द पॉइंट्स that you need to consider as an auditor while doing audit of sale of fixed asset, right? उसके बाद आपका आ जाता है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर. अभी इससे पहले तो आपने पैसा आ रहा है तो आपको ये चेक करना है कि क्या पूरा सही से कलेक्ट हुआ. अब आपको खर्चा करना है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडिचर कर रही है तो आपको ये भी चेक करनी है. जैसे कि ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स, अगर ट्रांजैक्शन कोई डायरेक्टर के साथ हुई है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना है कि क्या डायरेक्टर या उसके किसी रिश्तेदार के साथ हुई है तो उसका और कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि हम जी कोई खर्चा कर रहे हैं और डायरेक्टर इज द अदर पार्टी, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, आप उसके क्लॉजेस चेक कर सकते हैं. एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर किसी डायरेक्टर का रिश्तेदार है जिसके बीच में और कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, और डायरेक्टर का अगर कोई रिश्तेदार है तो आप कहोगे कि डायरेक्टर उस ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली इंटरेस्टेड है. तो क्या डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग में इस चीज का खुलासा किया है, डिस्क्लोजर किया है या नहीं. ठीक है, तो दीज आर दी पॉइंट्स जब आप ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर करेंगे अगर डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है. उसके बाद है अगर आप कोई एसेट परचेज किया है ऑर्गेनाइजेशन ने तो आपको चेक करना है. अगेन ऑथराइजेशन क्या बोलती है, पेमेंट आपने अब यहाँ पे खरीदा है तो जो आपने पेमेंट करी है उसकी रसीद आपको मिली है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन को, और जिसने खरीदा है क्या वो कंसर्न पर्सन ऑथराइज्ड है या नहीं. अगर आपने कोई चीज खरीदी है इमूवेबल प्रॉपर्टी तो उसकी टाइटल डीड चेक करोगे, ओनरशिप डीड जो कंपनी के नाम पे आई है. आपको ये भी चेक करना है अगर कोई मूवेबल एसेट है तो क्या उसकी भी रजिस्ट्री हुई है या नहीं, इट गेट रजिस्टर्ड और नॉट. उसके बाद आ जाता है एग्जिस्टेंस. ऑडिटर को ये भी वेरीफाई करना है कि जो बुक्स में दिखाया हुआ है जी हमने कोई एसेट परचेज किया है क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. आपको फिजिकली वेरीफाई करना है, उसको उसकी वैल्यू चेक करनी है, उसकी टाइटल डीड चेक करनी है, जो भी एसेट आपने खरीदा है. कई बार ऐसा होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो दिखा रहे हैं पर एक्चुअल में इस तरह का कोई एसेट नहीं है, तो आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, वैल्यू, टाइटल, ये 3 चीजें चेक करनी हमेशा जरूरी है जब भी एसेट कोई परचेज किया जाता है. सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो और आपको समझ आ गया हो मैंने इसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं. और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कुछ पॉइंट्स आप खुद भी ऐड कर सकते हैं जो आपको लगते हैं हाँ यार ये चीज रेलेवेंट है, ये चीज भी हमें चेक करनी होगी. तो आपको सोचना कैसे है, आपको एज एन ऑडिटर की तरह सोचना जब भी आप किसी की वाउचिंग या वेरिफिकेशन कर रहे हैं.